राम राम सा खमा गणिसा। तो आज हम बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो देखो, मौर्य का जो टाइम पीरियड रहा ना वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक रहा। और इसमें जो है ना मोस्ट मतलब कहाँ से, पहले तो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है मौर्य वंश की। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मौर्य वंश की जानकारी हमें कौन कौन से जो स्रोत है वहां से मिलती है, तो देखो अर्थशास्त्र जो किताब लिखी थी कौटिल्य ने, वहां से उसमें भी लिखा हुआ है। मतलब जो मौर्य काल के जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जो चीजें लिखी हुई है ना वो अर्थशास्त्र में लिखी हुई है। तो वहां से पता चलता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में जो है ना 15 अध्याय और 180 उपखंड दे रखे हैं जो मौर्य वंश की जानकारी बताते हैं। व्रत कथा कोश जो बुक है वो हरिशेन ने लिखी थी, जो कि समुद्रगुप्त का क्या था, वो था दरबारी था, उसने ये किताब लिखी थी। तो वहां से पता चलता है कि मौर्य वंश में क्या क्या हुआ था। व्रत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र ने लिखी थी, उस बुक से पता चलता है। सोमदेव के द्वारा लिखी गई जो बुक थी ना कथा से ऋत सागर, उससे पता चलता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, वहां से। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी, कलहण ने राजतरंगणी लिखी, परिशिष्ट वर्मन ने हेमचंद्र बुक लिखी। तो यहाँ से हमें जो ना पता चलता है कि भाई मौर्य जो काल था उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और तो देखो जैसे कई जैसे लोग आए भी यहाँ पे, जैसे मतलब फाइयान आया था, जैसे यहाँ पे चीन से आया था, जिसने बुक लिखी थी फोकाओ की, उसमें भी वर्णन मिलता है। हैंसांग आया था, वो भी चीन से, उसने सीयू की बुक लिखी तो उससे भी पता चलता है। स्ट्रेबो ने जियोग्राफी बुक लिखी, वहां से पता चलता है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी। लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर ने जो बुक है वो प्लूटोर्क ने लिखी, है ना। तो इन बुक से, इन सारी जो बुक्स है ना, जैसे मेगास्थनीज जो था ना सेल्यूकस निकेटर का दरबारी, उसने इंडिका बुक लिखी। कल्पसूत्र ने भद्रबाहु लिखी। तो ये सब जो चीजें हैं इनसे पता चलता है कि मौर्य काल में भाई क्या क्या हुआ था। और आप लोगों को एक बात बताऊं कि मौर्य काल जो था ना वो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने वाला अपने आप में बहुत बड़ा वो था। और राजनीतिक एकीकरण का काल भी मौर्य काल को ही मतलब माना जाता है। और निश्चित कालक्रम, एक टाइम पीरियड मतलब निश्चित कालक्रम था। इसका टाइम पीरियड दे रखा है कि 322 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक ये मौर्य काल की मतलब स्थापना या शासक करा था मौर्य काल ने। अगर हम बात करें सबसे पहले तो जो है 322 ईसा पूर्व में जो है ना नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद को मार करके जो चाणक्य का सहयोग से चंद्रगुप्त ने जो है ना मगध पर अधिकार कर लिया था। किस पे? मगध पे अधिकार कर लिया था। और यहाँ पर उन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है। और यहाँ पर ही बात करें ना तो पहला, अगर मौर्य वंश का संस्थापक कौन है तो यहाँ पे कौन माना जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। वास्तविक संस्थापक भी यही है, संस्थापक भी यही है। ठीक है। और इन्होंने ही जो है ना 305 ईसा पूर्वी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, जिसको पराजित कर दिया था भाई। और पराजित करने के बाद में संधि कर ली थी। संधि की शर्त ये थी कि भाई तुम्हारी बेटी जो हेलेना है ना, जिसका दूसरा नाम कौनेलिया है, उसकी शादी तुम जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य से मतलब मुझसे करोगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको ये कहा था। तो भाई मतलब शर्त के अनुसार उसको शादी करनी पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य से, अपनी बेटी हेलेना की। और साथ में उसने जो है ना अपना जो मेगस्थनीज उसका दरबारी था सेल्यूकस का, सबसे इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, है ना, वो भी जो है सेल्यूकस निकेटर ने उसको उससे मांगा था। तो फिर उसने मेगस्थनीज को दे दिया था, क्योंकि मेगस्थनीज जब सेल्यूकस निकेटर सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है ना, तो वहां की मतलब मौर्य साम्राज्य की सारी बातें जो है ना एक बुक में लिखता है। उस बुक का नाम है इंडिका। ठीक है। और उसने जो है ना सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को आर्कोसिया मतलब कांधार जो है वो कांधार दिया था, काबुल दिया था, हेरात और बलूचिस्तान, ये 4 जो देश थे ना ये इसको दहेज में दिए थे। और उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो ना सेल्यूकस को 500 हाथी गिफ्ट करे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करें तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने ना दक्षिण विजय भी प्राप्त करी थी, पश्चिम विजय भी प्राप्त करी थी, है ना। और इन्हीं के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ गया था भाई साहब यहाँ पे, है ना। और मतलब इन्होंने ये करा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये था कि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के ये 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला की जो पहाड़ी है ना वहां पर चले गए थे। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और वहां पर जाकर के इन्होंने संथारा प्रथा करी थी। संथारा प्रथा होती है जैनियों की वह प्रथा जिसमें आदमी जो है
मतलब जब मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है ना, तब वो फिर खाना पीना सब छोड़ देता है, तपस्या करता है इसमें। तो वो है। और इन्हीं इन्हीं के टाइम पे जो है प्रथम, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व के टाइम पे। और इसके अध्यक्ष जो थी ना, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष हुई कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। क्योंकि राजधानी इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। तो यहीं पे जो है ना प्रथम जैन संगीति हुई। इसके प्रथम जैन संगीति के जो है अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, तो कौन है? स्थूलभद्र। शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे जो है ना जैन धर्म व स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो है ना दिगंबर व भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर शाखा में विभक्त हो गया था। मतलब जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया था प्रथम जैन संगीति में। जो दिगंबर थे और कौन से थे? श्वेतांबर। ठीक है, तो इन दो भागों में बट गया था। और यहीं पे जो है ना सुदर्शन झील का जो निर्माण भी करवाया जाता है, जो मतलब इसकी और इसकी जो जानकारी है ना सुदर्शन झील की, भाई जो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया गया, तो किसके टाइम पे? मौर्य वंश के टाइम पे करवाया गया। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये रुद्रदामन जो है ना, उसका लेख है जूनागढ़ अभिलेख, उससे पता चलता है कि हाँ भाई मौर्य के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है पुष्यगुप्त नाम का एक व्यक्ति था, उसने जो है ना उसका निर्माण करवाया था। अशोक के टाइम पे यवनराज, या यूं कहें कि तुषाशप जो है उसने इसका मरम्मत करवाई थी। और रुद्रदामन जो था ना, मतलब मौर्य काल का ही रुद्रदामन था, उसके टाइम पे सुविशाख ने करवाई थी। और ये जो था ना स्कंदगुप्त, गुप्त काल में जो है पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाई थी। और अगर हम बात करें आगे इसकी, तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बाद में कौन आता है? इसका बेटा बिंदुसार आता है। ठीक है, जिसका कार्यकाल 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक रहता है। और इसको जो है ना मतलब क्या क्या कहा गया, इनके उपनाम है अमित्रोकेडीज, दुश्मनों का दुश्मन, अमित्रा चेद्रान, वारिसार, मतलब वायु पुराण में दे रखा है जैसे नाम। ठीक है, इनकी माता का नाम दुर्धरा था। और ये जो है ना आजीवक गृहस्थ बौद्ध संप्रदाय का अनुयायी था। देखो चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन का था, और ये जो है ना इनका बेटा बिंदुसार, ये किसका था? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था भाई साहब, इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। ठीक है, उसके बाद में जो है इनके बेटे आ जाते हैं अशोक, किसके? बिंदुसार के। तो बिंदुसार के बेटे आ जाते हैं अशोक। अशोक का जो है राज्यारोहण हुआ था 273 ईसा पूर्व। और इसके अशोक के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता है राधागुप्त। कौन है? राधागुप्त। ठीक है, और इसके भाई जो है, इनके भाई हैं जो सुसीम, किसके? अशोक के भाई हैं सुसीम। और अशोक के मतलब पुत्रों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे तीवर, है ना, ये सब नाम है। जैसे पुत्री जैसे चारुमती, दामाद, ये सब भी हैं जैसे, है ना। अगर हम बात करें इसमें कुल मिलाकर के, बिंदुसार ने जो है ना अशोक की जगह सुसीम को शासक बनाया था। और सिहली मतलब श्रीलंका, उन लोगों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके शासन प्राप्त करा था भाई साहब, उन लोगों का कहना ये है। और बिंदुसार के समय अशोक ने जो ना तक्षशिला विद्रोह का दबाया था। तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको मतलब कई बुकों में दे रखा है कि इसको सुसीम को भेजा था, लेकिन उससे हुआ नहीं पूरा, तो फिर अशोक को भेजा था इन्होंने, और फिर इन्होंने दबा दिया था। जो अशोक के टाइम की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो कलिंग युद्ध मानी गई है। जो कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कब हुई थी? ये 261 ईसा पूर्व हुई थी। मतलब जो कलिंग जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। और यह युद्ध जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद 9वें वर्ष में हुआ था। और अशोक जो है मतलब विरुद्ध था नंदराज का। 1 लाख लोगों की मृत्यु कर 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया था इसने, अशोक ने। और अशोक ने जब फिर वो मतलब युद्ध होने के बाद में जो देखा ना वहाँ का, तो मतलब इतने लोग मर गए, इतना वहाँ का ऐसे ऐसे हाल देख करके इनका हृदय परिवर्तन हो गया। इन्होंने जो है ना मतलब भैरी घोष, मतलब युद्ध करने के स्थान पर इन्होंने क्या अपना लिया भाई? धर्म घोष, मतलब धर्म की स्थापना करना। भाई अब मैं आज के बाद में कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, लोगों को मतलब मारूंगा नहीं, या लोगों के साथ ऐसा काम कभी नहीं करूँगा जिससे लोगों को ठेस पहुँचे। ठीक है,
तो उन्होंने फिर धम्मघोष की स्थापना मतलब धर्मघोष की स्थापना कर दी थी। और कलिंग को जो है 2 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। एक तो उत्तरी केंद्र है जिसकी राजधानी तोशिल थी, दक्षिणी केंद्र की राजधानी है जोगढ़। ठीक है। और अशोक ने जो है ना बौद्ध धर्म को जो है अपनाया था, या इसको यूं कहें कि इन्होंने भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें तो देखो क्या नाम से तो देखो इसमें जो है ना अशोक के पश्चात हुए राजाओं की जो जानकारी है हमें बौद्ध धर्म के दिव्यावदान ग्रंथ जो है उससे मिलती है। और एक ये जो कलिंग जो का जो युद्ध हुआ था ना उसकी जानकारी हमें हाथी कुंपा शिलालेख है ना जो खारवेल नामक राजा ने लिखा था उससे पता चलती है हमें। ठीक है। और ये देखो अशोक ने जो है ना क्या नाम से बराबर अशोक ने बराबर मतलब बराबर कहाँ पर है, गया बिहार में बराबर पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों हेतु गुफाएं भी बनवाई थी। ठीक है। मतलब अशोक ने क्या क्या करवाया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने की जानकारी भाब्रू अभिलेख है ना बेराट में वहां से मिलती है अब अशोक की जानकारी है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखो अशोक के अभिलेख हैं जो सर्वप्रथम इनका जो अभिलेख है इसकी खोज स्टीफेन थेलर ने करी थी। और सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ा गया था किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 के अंदर दिल्ली टोपरा उसको पढ़ा था इन्होंने। और देखो इनकी जो जानकारी है ना मतलब व्रत शिलालेख में इनकी मतलब संख्या व्रत शिलालेखों की संख्या मिली है 14 जो 8 स्थानों से मिली है। वो 8 स्थान कौन कौन से हैं जहां से हमें पता चलता है कि मौर्य काल में भाई ये जो चीजें हुई थी। 8 स्थान है शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है, ये मानसेरा गिरनार जूनागढ़ में है, ये कालसी देहरादून से, सोपारा ठाणे महाराष्ट्र से, धौली उड़ीसा से, जोगढ़ उड़ीसा में था, एरागुड़ी सीमांध्र में थे। तो यहाँ से हमें व्रत शिलालेखों की मतलब ये व्रत शिलालेख है, ये 8 है ना, 14 शिलालेख है जिनकी जो 8 जगहों से मिले हैं। ठीक है ना। तो हम अगर बात करें अशोक के जो 14 व्रत शिलालेख है ना उनमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो भी, जैसे पहला जो शिलालेख है ना उसमें जीव हत्या, भाई जीवों की हत्या अब वो नहीं मैं नहीं करूंगा, भाई उन्होंने ये लिखवाया था कि अब मैं जीव की हत्या कभी नहीं करूंगा। पाकशाला में केवल 3 जीव 2 मोर 1 हिरण मारे जाते थे। उनकी मतलब ये था कि भाई जैसे वो लोग जो है ना मतलब खाना खाते थे ना तो वो मीट मांस बनाते थे तो उन सबको उन्होंने बंद कर दिया था, भाई जीवों की हत्या ही नहीं करी जाएगी, अब आज से नॉर्मल साधारण भोजन करा जाएगा दाल रोटी। ठीक है। दूसरा जो था ना उसमें चोल पांडे केरल पुत्र ताम्रपर्णी पुत्र इनका वर्णन मिलता है। और तीसरे जो है उसमें राज्याभिषेक के 12वें वर्ष धर्माधिकारियों का वर्णन मिलता है। मतलब कुल मिलाकर के राजुक का जो वर्णन मिलता है ना वो तीसरे अभिलेख में मिलता है ना। चौथे में वर्णन मिलता है भेरी घोष की जगह धम्मघोष का निर्माण। 5वें में है कि जो मतलब यात्रा करने के लिए उनके जो कर्तव्य हैं यात्रा करने के, धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति है वो सब इसमें दिया हुआ है। तो मतलब कुल जो है 14 जो है वो इनके शिलालेखों में इनका वर्णन दे रखा है। लघु शिलालेखों से भी हमें पता चलता है ना। वृद्ध स्तंभ लेख है 7 उनसे भी पता चलता है। ठीक है। अशोक मतलब इस अशोक ने जैसे क्या क्या करवाया था क्या क्या नहीं करवाया था, है ना। जो सांची स्तूप है वो किसने बनवाया था, वो अशोक ने बनवाया था और ये कहाँ पर है, एमपी में है। ठीक है। और कौशाम्बी का स्तंभ लेख है ये इलाहाबाद में है। इलाहाबाद कहाँ पर है, तो यूपी में है। और अशोक की जो रानी है मरुवाकी के द्वारा दान देने का उल्लेख इसमें कौशाम्बी स्तंभ लेख में है। ठीक है ना। रुमनीदेही स्तंभ लेख ये नेपाल की तराइयों से मिला है, यह सबसे छोटा है। आर्थिक अभिलेख और 20वें वर्ष की यात्रा के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। सारनाथ स्तंभ लेख ये वाराणसी यूपी में दे रखा है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखो संकिसा स्तंभ है ये कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, ये भी यूपी। मौर्य काल में देखो यहाँ पर राजधानियां रही उत्तरापथ जिसको तक्षशिला कहते हैं, दक्षिणापथ जिसको स्वर्णगिरी कहते हैं, मध्य प्रांत जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, अवंती जिसको उज्जैन कहते हैं, कलिंग थी जिसको तोशली कहते हैं। मतलब कलिंग की जो राजधानी थी ना वो तोशली थी, अवंती की उज्जैन थी और मध्य प्रांत था ना वहां का उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, है ना। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी और उत्तरापथ की तक्षशिला थी। ठीक है। ये पांचों के पूछा जाता है। अगर हम बात करें देखो यहाँ की मंत्री परिषद की तो अर्थशास्त्र जो बुक है ना
कौटिल्य की, उसके अनुसार जो है मौर्य काल में जो ना 18 तीर्थ, मतलब तीर्थ होते थे विभाग, है ना, 18 विभाग थे, जिनके अध्यक्षों को अमात्य कहा गया है, मतलब मंत्री कहा गया है। और अमात्यों की नियुक्ति से पहले एक कठिन परीक्षा होती थी, जिनको कठिन परीक्षा देकर के गुजरना पड़ता था, और उस कठिन परीक्षा को क्या कहते थे? उपदा परीक्षण। क्या? उपदा परीक्षण। ठीक है। यहाँ पर जो 18 तीर्थ है ना, जिनमें से 4 तो होते थे मंत्री पद की, जिनकी सैलरी होती थी 48,000 पण। ठीक है। और जो 4 प्रमुख होते थे ना, वो थे पहला युवराज, दूसरा सेनापति, तीसरा पुरोहित, चौथा मंत्री। और बाकी जो थे वो मंत्री परिषदा रहते थे, कुल 14, मतलब कुल 18 तीर्थ थे ना, उनमें से 4 तो प्रमुख हो गए और बाकी 14 जो है अन्य हो गए, है ना। जो 14 थे ना, वो थे सन्निदाता, जो वित्त विभाग को देखता था, समाहर्ता, जो राजस्व मंत्री था, करमंती, जो उद्योग विभाग को देखता था, आर्टविक, जो वन विभाग को देखता था, दुर्गपाल, जो राज्य के अंदर दुर्ग मतलब उसको देखता था, दंडपाल, जो पुलिस विभाग को देखता था, अंतवेशिक, जो अंगरक्षक था, नागरक, जो नगरीय विकास मंत्री था, परदेष्टा, जो न्यायाधीश था, और अंतपाल, जो सीमावर्ती दुर्ग का प्रभावी था, व्यवहारिक, जो न्यायाधीश दीवानी का था, और नायक जो होता था वो युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता था, द्वारिक था वो राजमहलों की देखरेख करता था, प्रशस्ता जो था ना वो सरकारी पत्रावलियों पर नियंत्रण करता था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, अध्यक्षीय व्यवस्था जिन्होंने मेगस्थनीज ने इसको ये कहा था, मतलब सूत्राध्यक्ष जाना वो कपड़े से संबंधित था, सूरा सूरा मतलब शराब, कृपयाध्यक्ष कतलेआम से, लोहाध्यक्ष धातु से, पदिया बाजार से, आकोराध्यक्ष खान से, सूनाध्यक्ष कतलेखाना से, लक्षणा परीक्षण से, लवणा नमक से, इन सबसे ये संबंधित थे, मतलब, है ना। तो यहाँ से मतलब मोस्ट जैसे जो क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। और यहाँ की जो न्याय प्रशासन व्यवस्था थी ना, वो 2 प्रकार से थी, 2 प्रकार के न्यायालय होते थे यहाँ पर। एक तो कंटक शोधन, जिसमें है ना फौजदारी या प्रदेष्टा से संबंधित वो होते थे न्याय, और धर्म स्थनीय था ना न्यायालय दूसरा, जिसमें दीवानी व्यवहारिक न्यायालय होते थे। ठीक है। यहाँ पर जो ना सैनिक प्रशासन था, जो जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का समूह था, जस्टिन ने कही थी ये बात, है ना। और यहाँ पर जो है ना, मतलब इनकी जो समितियां थी, जो 6 भागों में बटी हुई है। प्रथम समिति थी वो पैदल सैनिक थी, द्वितीय घोड़ा से थी, तीसरी रथ से थी, चतुर्थ हाथी से थी, 5वीं नौसैनिक से, और 6ठी यातायात से संबंधित थी। अगर हम बात करें तो देखो, जो ये ना कौटिल्य, इसने यहाँ जो ना सप्तांग मतलब 7 भागों में सामाजिक व्यवस्था को बांटा था इन्होंने, है ना। मतलब इन्होंने कहा था कि यहाँ का जो प्रशासन है वो सप्तांग है, मतलब जैसे राज्य, राजा, मंत्री, सेना, दुर्ग, कोष, मित्र, इन सब में बांटा था इन्होंने। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें तो देखो, मेगस्थनीज ने जो है ना दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, जबकि कौटिल्य ने यहाँ पे 9 प्रकार के दास बताए। मेगस्थनीज ने तो यह कहा था कि यहाँ पर दास होते ही नहीं थे, जबकि कौटिल्य ने कहा कि यहाँ पर दास होते थे, और कौटिल्य ने दासों के प्रकार भी बताए हैं 9। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पर जो है महिलाएं जो होती थी ना, घर के अंदर रहने वाली महिलाओं को अनिष्काशिनी कहा जाता था, और अपने रूप व सौंदर्य से पैसा कमाने वाली को रूपाजीवा कहा जाता था। और यहाँ पर विवाह होते थे ना मौर्य काल में, वो 2 प्रकार के होते थे, एक तो अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। ठीक है। और अर्थशास्त्र में जो है ना तलाक को मोक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? तलाक को मोक्ष कहा गया है। और यहाँ पे जो है ना, मतलब कृषि जो खेती करने के लिए, जो कृषि करने के लिए जो होती थी ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है। मतलब अद्रेव मात्रक कृषि, मतलब वह भूमि जो वर्षा पर निर्भर नहीं हो, और देव मात्रक कृषि, जो भूमि मतलब वर्षा पर निर्भर करती हो। और भौगोलिक आधार पर जो है यहाँ पर भूमि की मतलब जो विभाजन करा गया था ना, वो कृष्ट अकृष्ट स्थल के आधार पर करा गया था। यहाँ पर जो है ना रुमनीदेई जो है ना, मतलब लुम्बिनी, मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि जो रुमनीदेई की जो लुम्बिनी शिलालेख से, मतलब यहाँ से रुमनीदेई के द्वारा जो लिखा गया जो शिलालेख है ना, उसमें मतलब बात 1/6 भाग जो था ना कर, है ना, उसकी बात मतलब भाई यहाँ पर जो ना मतलब कि कर लेते थे, है ना, 1/6 भाग जो है कर लेते थे यहाँ पर। मौर्य काल में आयात कर जो होता था उसको तो प्रवेशी बोलते थे, निर्यात कर जो होता था ना उसको निरपेक्ष बोला जाता था। ठीक है। और ये मौर्य काल में इनकी बात हो गई यहाँ पर कि जैसे किस किस ने जो क्या क्या बनवाया था, जैसे मतलब अशोक ने जो बनवाई थी ना
बराबर की जो पहाड़ी है ना, वहां पर 3 प्रकार की झोपड़ियां बनाई थी। कर्ण झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि की झोपड़ी। और नागार्जुन की पहाड़ी थी, उस पे जो है ना दशरथ था ना इनका पोता, उसने बनवाई थी गोपी वैयक विदिक की झोपड़ी। 3 झोपड़ियां इन्होंने बनवाई थी, है ना। और अशोक ने जो है ना 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, और जिसमें से सांची का जो स्तूप है ना एमपी में, ये महत्वपूर्ण स्तूप है। इसके बारे में मतलब क्वेश्चन आ जाता है, जैसे भाई ये किसने बनवाया था, है ना। और इनके जो 13 शिलालेखों की बात हो ही गई। और तो मैं क्या बताऊँ आपको आगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आगे वाले वीडियो में